सुरेखा, सुरेखा, अरे वाओ वाओ, व्हाट अ सरप्राइज! रेखा, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे घर पे आई हो। ओह माय गॉड, आई लव यू बेबी। अच्छा ये बता, तेरे घर में सब कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा एकदम। अरे वाह, आजकल तो मैडम आप बताओ, ही कैसे अलग हैं? लग रहे हैं। आपके घर में कैसे है? अरे सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। अच्छा ये काम कर, चला अंदर आ। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई। अरे यार, बैठ ना, बैठ। और बता, अरे ला ला ला, ओह माय गॉड, तू उसे कितना प्यार करती है कि नहीं? कितना ब्यूटीफुल गुलदस्ता है, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं स्मार्ट हूँ ऐसे ये गुलदस्ता लेके आई है। अच्छा ये बता, सब तेरे घर में कैसे हैं? तेरे पति तो अमेरिका गए थे ना, बिजनेस के सिलसिले में, लौट आए वो? हाँ जी। कब आए थे? अभी थोड़े दिन से हुए, 4-5 दिन से हो गए। 4-5 दिन। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बता, पति के साथ अब कैसा लग रहा है रह के? पिछली बार तो तूने लड़ाई कर दी थी ना। हाँ। अब देख ऐसा होता है, घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है यार। हम लोग पैसे वाले लोग हैं। अब देखिए हस्बैंड वाइफ में तो ऐसा होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आज के बाद तू कभी भी जीजा जी से रूठ के कहीं भी अपनी जाएगी नहीं, है ना? पहले तू कनाडा चली गई थी। हाँ, 1 महीने में, और ना मुझे फोन किया। वैसे कहती है कि मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ, बहुत अच्छी दोस्त हूँ। अरे यार, जैसे तेरे पति है उससे कई बढ़ के मेरे पति है। मैं बताऊँ उनकी क्या क्या खूबियां, जमीन पे पैर ही नहीं रखने देते। अब पता है क्या कहते हैं कि चांद में दाग हो सकता है लेकिन मेरी फूल सी बीवी में दाग नहीं हो सकता, है कि नहीं? यही हाल मेरा है। अमेरिका जाते हैं, नई नई चीज ला के देते हैं मुझे, मैं मना करती हूँ फिर भी लेके आते हैं। क्या करूँ? ऐसे ही मुझे जमीन पे पैर नहीं रखने देते वो, और अपने पलकों पे सजा के रखते हैं मुझे। इतना प्यार करते हैं मुझसे, सही बता रही हूँ। मैं बातों में भूल गई। अच्छा 1 मिनट रुक। इंदुमती, इंदुमती। जी मालकिन। सुनाई नहीं देता क्या? बताइए। दिखाई नहीं दे रहा मेरे घर पर गेस्ट आए? नमस्ते का तुम्हारा बाप करेगा? नमस्ते मालकिन। नाश्ता कौन लगाएगा? तुम्हारी माँ लेकर आती। और हाँ, ये मेरे रूम में रखवा दो। ठीक है, तरीके से। जी मालकिन। कट आउट। रेखा तुझे नहीं पता, ये नौकरानियों को ना काबू में इनकी लगाम खींच के रखनी पड़ती है। अगर इन्हें जरा सी भी ढील दी ना तो समझो ये पूरे घर का सफाया करके भग लेती हैं। वो तो है, सरपाई चढ़ जाती है, जो समझ ले। ऐसी तेरी नौकरानी ऐसी मेरी है। हाँ हाँ, वो भी ऐसी करती है। मैं तो बहुत टाइट करके रखती हूँ उसे। अच्छी बात है। उसकी लगाम को अपनी मुट्ठी में रख। हाँ, क्योंकि तुझे पता नहीं है, ये छोटे जो लोग होते हैं ना, गरीब कीड़े होते हैं। कीड़े रेंग के गंदी नाली में ही जाते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं ऐसे नौकरों को ज्यादा मुंह नहीं लगाती। मैं खुद नहीं करती है। इनकी जगह मैं अपनी जूतों में रखती। सुरेखा, तेरा बेटा तो बड़ा हो गया होगा। अरे यार रेखा, कैसी बातें कर रही है? अब तो 20 साल का हो गया है। अरे डॉक्टरी का कोर्स कर रहा है वो। अच्छा। हाँ, और देखो कल परसों उसने इतनी जिद करी कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। तो उसके पापा ने बस घंटा नहीं लगा, 1 घंटा नहीं लगा, फटाफट से मर्सिडीज ला के दे दी। अच्छी बात। अगर वो तो बस की नहीं है, अगर ये बोल रहे मुझे आसमान से चांद लाना है, वो दूर है थोड़ा, वरना वो भी ला के दे दे। हाँ, अगर मैं बेटा किसका है, हाँ। है कि नहीं? अरे हम पैसे वालों के थोड़े ऐसे ही ठाट होते हैं। हम गरीब लोगों की तरह थोड़ी नहीं है जो खाते हुए को मुंह की तरफ देखे वो भी मिले ना। अरे कहाँ मर गई है? अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लेकर आई, चाय नहीं लेके? अरे इंदुमती, इंदुमती। जी मालकिन, आती हूँ। अरे मुझे लग रहा है तू मर गई है। तेरी अर्थी सच के आएगी क्या है? जी मालकिन, वो थोड़ी देर हो गई थी। क्यों देर हो गई थी? किसी आशिक के साथ नैना लड़ा रही थी क्या? है? नौकरानी अपनी हैसियत भूल बड़ी जल्दी जाती है। वो थोड़ा थोड़ी देर पे तुझे याद दिलाना बहुत अच्छा रहता है? मुझे देर से आने वाले लोग कतई पसंद नहीं। सॉरी से काम नहीं चलेगा। नाश्ता रख। क्या रख? इधर हो। अरे रेखा, चाय ले। कोई नहीं, लो ले चाय ले। वैसे इनसे परिचय कराना तो मैं भूल ही गई। ये है हमारे घर की एक मामूली सी नौकरानी।
जिसकी ना कोई औकात है ना जिसकी इस शहर में कोई पहचान है। हो जब ही तो इतना लेट काम करती है। जब तो चांद पे ज्यादा चढ़ जाती है। चांद पे चढ़ने जब चांद पे चढ़ जाती है ना तो तुझे तो पता उतारना भी बहुत अच्छी तरीके से आता है कि नहीं? क्योंकि मैं बताऊं ये छोटे लोग ना बस ऐसा खाना इनके नसीब में ही नहीं होता। जब भी तो ज्यादा वो करते हैं। इतने बड़े आलीशान मकान में रह के ना ये अपने ये सोच लेते ना हम इस घर के मालिक है कि नहीं? पर शायद ये नहीं पता नौकरानी रहती है, मालिक ही रहता है। शायद ये नहीं पता कि हम ही इनके माँ बाप हैं जो ऐसे कीड़ों को फेंक के पैदा करके छोड़ देते हैं। अब मुंह लटका के क्या खड़ी है? इतनी भी खूबसूरत शक्ल नहीं है तेरी जो हम देखते रहेंगे यहाँ खड़े होके। जा अंदर जाके काम कर लो। खैर नाश्ता चलो। अरे यार मुझे लग रहा है चेस करना चाह रही है, चटनी हो जाएगी। चेस करना चाह रही है वो तेरी ड्रिंक करने वाली आदत अभी तक गई नहीं है। चल हम तो चाय को ही समझ लेते हैं। चेस टू लाइफ डू। खाना यार अबे यार कुछ भी सही, मालकिन ने तेरी नौकरानी ने चाय तो टेस्टी बनाई। तुझे नहीं पता अगर अच्छी नहीं बनाएगी ना तो ऐसे लगाऊंगी थप्पड़ खींच के। तुझे पता है? हाँ मुझे पता है तेरी आदत कैसी है। मैं 2 मिनट में उसकी औकात याद दिला देती हूँ। नहीं काम तो सही करती है पर थोड़ा टाइट करके रखो उसे। अरे यार काम सही करती है, लगाम को खींच के रखना पड़ता है इसकी क्या? खाना यार। चल अच्छा ये बता तेरे लिए क्या बनवाऊँ खाने में? कुछ ना, चाय से पेट भरता है यार। रुकेगी ना आज तो? रुकेगी? चल तू कहती है तो रुक जाते। चल ठीक है। अपनों की खातिर रुक जाती है। ओह मेरी जान क्या बात है। आई लव यू टू यार। अरे माँ टॉवल दीजिए माँ टॉवल माँ। टॉवल? क्यों ना टॉवल मैं लेकर जाऊं या मालिक ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, जाने मन। सुरेखा अरे आ गए आप? आपने हमें बताया नहीं। वेल डन, काफी खूबसूरत लग रही हो आज। कैसी बातें करते हो जी, ये तो सब आपके प्यार का जादू है। अरे हमारी क्या प्यार का जादू है। तुम खूबसूरत ना होती तो शायद तुमसे प्यार भी ना होता। वैसे एक बात बताओ, हमारे बरखुरदार कहाँ है भाई? अब तो उन्हें पिता के लिए समय निकालना चाहिए थोड़ा बहुत। मुझे लग रहा है वो अपने कमरे में है। कमरे में? हाँ क्योंकि उन्होंने म्यूजिक चला के उस शीशे के सामने खड़े होके ऐसे बिल्ली कुत्ते वाला जो डांस करते हैं वो हो रहा है। सुरेखा ये उम्र है उसकी, खेलने कूदने दो भाई। अब नहीं खेलेगा कूदेगा तो फिर आगे चल के खेलेगा कूदेगा, कुछ समय बाद फिर उसकी शादी वादी कर देंगे हम, तो फिर ये सब कहाँ मिलेगा उसको ये टाइम। हाँ फिर तो हम दोनों सास ससुर कहलाएंगे। हाँ तुम सास और हम ससुर। वैसे ये मेरी पिस्टल रख दो और ऐसा करना, अच्छा सा कुछ बनाया गया है वैसे खाने में? हाँ। पूछना पड़ेगा महारानी से क्या बनाया। फिश करी का मन था हमारा तो। बिल्कुल वही बनाऊंगी, अपने हाथों से बनाऊंगी आज मैं आपके लिए। तुम्हारे हाथों की फिश करी खा के तो एकदम ये मान लो कि मैं एकदम मस्त हो जाता हूँ। तुम्हारे हाथों की फिश करी में ऐसी सुगंध आती है जैसे मेरी माँ के हाथों में आती थी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ लेकिन हाथ में बन जाती है। अरे रोमांटिक नहीं हो सकता मैं? हो सकते हो, लेकिन अभी हमारा बच्चा जवान हो गया है, आपको तो पता है। बच्चा जवान हो गया लेकिन हम थोड़ी बुढ़े हुए हैं। ऐसा करो, अच्छी सी फिश करी बनाओ और साथ में ग्रीन चटनी और टेबल पे लगा के। ठीक है साथ में। ठीक है चलिए आप फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके कपड़े निकाल। बिल्कुल थैंक यू। आओ ना। मॉम, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग माय सन, आई लव यू बेबी। आई लव यू मॉम। और कैसी हो तुम? ओह माय गॉड, मेरा बेटा इतना खूबसूरत है मुझे यकीन नहीं होता। एक मिनट, मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। अरे माँ आपके होते हुए आपके बेटे को किसी की नजर लग सकती है? हाँ, खैर ये वाली बातें छोड़ो। हाँ? मैं कह रहा था कि मुझे अपने दोस्तों के साथ थोड़ा पार्टी के लिए जाना है, तो मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। 10,000 रुपए? जी माँ। ले लेना, लेकिन उससे पहले आपके डैडी पूछ रहे थे। डैडी? हाँ डैडी आ गए? डैडी आ गए हैं, रूम में हैं लेकिन आराम कर रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, इसीलिए
आप उनसे रूम में जाके मिल लीजिए पहले। मॉम डैडी आ गए और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे बेटा तू घर पे ही नहीं था तो मैं कहाँ से बताती तुझे। चलो कोई नहीं, कहाँ है डैडी? अपने रूम में है, ठीक है। चलो पहले मैं उनसे मिलता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपके मैं जरा किचन में देखती हूँ, तेरे डैडी के लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। ओके मॉम, ठीक है। और मेरे लिए भी एक कप कॉफी बना लेना। अरे Okay? मेरा बच्चा। ओके मॉम, चलता हूँ Okay. डैडी से मिलने। ओ डैड, डैड, वाओ, गुड मॉर्निंग। डैड हाउ आर यू? हाँ जल्दी, फाइन। वैसे तुम कहाँ चल दिए? डैड मैं फ्रेंडों के साथ थोड़ा पार्टी थी आज, तो मैं उसके लिए निकल रहा था। अच्छा है। आप आ भी गए और मेरे को बताया भी नहीं आपने। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी चॉइस पे हम मरते हैं यार। वो कैसे? आज तक हम इतनी लग्जरी गाड़ी को पसंद नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारी चॉइस की दाद देते हैं। पहली बार कोई गाड़ी चूज भी की, वो भी मर्सिडीज। अरे डैड आप एक बात बताओ, जब मेरे डैड इतना सब कुछ कर सकते हैं, इतना पैसा, इतना शोहरत दौलत, उन्होंने अपने जमाने के इतने शाही शौक किए हैं, तो बेटा क्यों ना अपने जमाने के शौक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही एटीट्यूड बरकरार रहना चाहिए। हम भी डैड। चाहते हैं हमारे बेटे के अंदर एक एटीट्यूड बना रहे, जिससे कि हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। मेरे फादर के अंदर इतना एटीट्यूड है, तो बेटे के अंदर कितना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जा कर रहे हो फ्रेंडों के साथ पार्टी करने? हाँ वो होली की पार्टी चल रही है ना, हाँ। तो अभी होली नजदीक है, तो थोड़ा पार्टी रखी हुई बिल्कुल थी। एंजॉय करो, और जो भी चीज की, जिस भी चीज की जरूरत पड़े हमें बताओ। जी डैड, जरूरत थी मेरे को 10,000 रुपए की, तो वो हाँ, मैं तो- लेने आया था। लेने क्यों आए थे? ऐसा करो, मॉम से बोलो, मॉम की ड्रॉर में से निकाल लो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। मॉम ने इधर भेज दिया कि तू डैडी से मिल, अब वो किचन में थी। चलो आओ अंदर, मैं देता हूँ। ठीक है डैड, आओ। ठीक है। ओके डैड, और थैंक यू। और किसी बात की जरूरत हो बेझिझक कॉल कर देना। ओके डैड, ओके। कहो तो पिस्टल दे दूं अपनी। नो नो नो, पिस्टन की भी जरूरत नहीं है, और चलो, जब ठीक। जरूरत होगी तब मैं आपसे मांग ही लूंगा। ओके। ओके डैड, चलता हूँ, बाय बाय। इंदु, बोलिए मालिक। क्या बोलूं बस। हाँ, पहले तो ये पकड़ो, 1,000 रुपए। पैसे यस, किस लिए? वो इसलिए कि आज तुम अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद के लाओगी, वेस्टर्न, जिससे कि मैं आज तुम्हारे साथ उस ड्रेस में रोमांस करना चाहता हूँ। ओके ठीक है, ओके बेबी, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ओके। और एक परफ्यूम, लग्जरी, रेड रोज। ठीक है, ओके, ओके, मुलाकात होगी शाम को। ठीक है। ओके। इंदु, इंदु, बोलिए। मैंने जो तुमको पैसे दिए थे, उन पैसों से तुम वेस्टर्न ड्रेस लेकर के आई? अभी नहीं, मालकिन ने जाने नहीं दिया था। मतलब यार, तुम हमेशा मुझे नाराज करने के लिए क्यों रहती हो? हाँ, क्या करती, टाइम ही नहीं मिला। अरे टाइम नहीं मिला तो तुम मेरे को बोलती ना, मैं तुम्हारे लिए लेके आता। पर तुमने तो मतलब जो मैंने कहा, तुमने उन बातों को सर के ऊपर से उतार दिया। अरे बाबा, मैंने इग्नोर थोड़ी ना किया है। वो क्या है, मालकिन से बोलती कैसे मैं। और इंदु, मेरा आज बड़ा रोमांटिक मूड था, पर तुमने उस मूड की, खैर कोई बात नहीं, सामान नहीं हुआ मूड के हिसाब से तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। इंदु, ए इंदु, जी मालकिन। हमारी आवाज़ तेरे कानों तक लगता है पहुंचती नहीं है। मालकिन ने आपने आवाज़ दी तो मैं आ गई। इतनी देर में? एक आवाज़ पे तुरंत आ जाना चाहिए।
बताइए मालकिन। क्या कर रही थी? काम ही कर रही थी। काम करती तो मुझे आवाज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा एक बात बताओ, जी मालकिन। बड़ी खोई खोई सी रहती है। नहीं तो मैं तो ठीक हूँ। अच्छा ठीक ही रहना, अगर बिगड़ने की जरा भी कोशिश करी ना तो मट्टी में मिलाने में 2 मिनट नहीं लगेगी मुझे, क्योंकि तेरी माँ और बाप दोनों यही काम करते थे और काम करते करते यही दम तोड़ दिया, और ये ऐसा ही कुछ तेरा भी हाल होना है, समझी तू? और हाँ, अब मैं कुछ काम बता रही हूँ जी मालकिन। जो तुझे करने हैं, ध्यान से सुनना। बताइए। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। क्या मालिक का बर्थडे है? ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? अब वो मालिक तू इतना खुश क्यों हो रही है? अरे बर्थडे मेरे बेटे का है और एक घर की मामूली सी नौकरानी खुशी मना रही है? वो तुझे तो सिर्फ झूठे बर्तन ही धोने हैं, और अगर केक बच जाए झूठा तो वही खाना है, पार्टी में शामिल नहीं होना है, मेहमानों का ध्यान जो रखना है तुझे, समझी? अभी से काम पे लग जा, पूरे घर की सफाई करनी है, मेहमान आने वाले होंगे शाम तक, समझी तू? और हाँ, अगर मेरे बेटे के बर्थडे में डेकोरेशन में अगर जरा भी कमी आई ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी मैं। निकल यहाँ से। जी मालकिन। आज माई सन का बर्थडे है। आई लव यू माई सन। सुरेखा, सुरेखा। अरे आ गए आप जी, बताइए। ये बताइए बरखुरदार टूर पे से आए कि नहीं? हमसे कह के गए थे कि टूर पे जा रहे हैं, परसों कह के गए थे, अभी तक हमें कोई उनके लौटने का इंतजाम नहीं। आ गए? लगता है तुम्हें आज दिन याद नहीं है। दिन? हाँ, मैं तो कोई दिन याद नहीं है। लो जी लो, कर लो बात। अरे क्या अरे बात है? आज तुम्हारे बेटे का बर्थडे है। अरे वाह, आज हमारा बेटा पूरा 21 साल का हो गया। हाँ, आज हमारा बेटा पूरा 21 साल का हो गया। सुरेखा, वक्त का पता ही नहीं चला, कब बेटा जवान हो गया, कब इस काबिल हम हो गए कि हम अपने बेटे के बारे में सोच सकें। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि अब हमारा बेटा हमारा सारा बिजनेस संभाले बिल्कुल। और इस खानदान की नाक को और भी ऊंचा करे। यही मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारा इकलौता बेटा है। अब तुमने एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा करने ही नहीं दिया। मैं तो सोच रही थी एक प्यारी सी एक उसकी बहन और आ जाती तो अच्छा रहता। वैसे अभी भी कोई टाइम नहीं बीता, चाहो तो अभी भी एक बेटी आ सकती है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? क्यों? अब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बेटा जवान हो गया है। और हाँ वो तो है ही कि अब अच्छा नहीं लगेगा, पर हाँ एक बात तो है, उससे ये कहो कि अब बरखुरदार आपके खेलने कूदने के दिन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, अब आपको जिम्मेदारियां भी संभालनी है। हाँ, अब उस बरखुरदार से ये कहो कि अब उसके खेलने कूदने के दिन गए, अब उसको यहाँ का बिजनेस भी संभालना है। भाई कब तक हम अपने कंधों पर बिजनेस संभालते रहेंगे? अब कुछ समय बाद हमारे ऊपर भी तो बुढ़ापा आना है। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हें भी तो एक बहू की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हाँ, लेकिन काफी उससे मेहनत की है पहले तुम। हाँ आपसे एक बात करनी थी। बोलो। देखिए, अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, है कि नहीं? तो मैं बिल्कुल। ये चाहती हूँ कि अब अपना जो भी काम है आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि इस काम में रिस्क कितना है। और रिस्क तो है, लेकिन जीने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। जब तक अपने आप को साबित ना कर सके आदमी, तब तक उसे जिंदगी भर ऐसे ही चलना पड़ता है, घिसना पड़ता है। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में, और मैं उस स्ट्रगल को भूल नहीं सकता हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो, गरीबी के वो दिन जब हमारे सर के ऊपर छत तक नहीं थी, तब कहाँ थे ये सब लोग। आज मैंने 2 नंबर के काम करने शुरू किए, तभी तो मैं इस काबिल बन पाया। लेकिन अब वो दिन हमारे सब खत्म हो गए ना। अब अरे डरने की जरूरत नहीं है सुरेखा, यहाँ का ऐसा कोई भी थाना या ऐसा कोई भी बिजनेसमैन या ऐसा कोई भी नेता नहीं जो मुझसे आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। इस काबिल बनाया मैंने अपने आप को। अच्छा, हम तो आपसे आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं। अरे तुम्हारी तो बात ही अलग है भाई। अगर कहते हैं ना कि सीएम के ऊपर पीएम होता है, तो तुम तो हमारी पीएम हो भाई। हम छोटे से एक सीएम है और तुम हमारी पीएम। देखो सुरेखा, दुनिया को अगर अपने तौर तरीके से चलाना सीखना है तो दुनिया के साथ चलकर सीखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैंने किया है। ये तो है। धीरे धीरे अपने ड्रग्स के बिजनेस को इस कदर फैला दिया है कि यहाँ से बाहर तक बिजनेस पहुँचा दिया है। आज तक
अनगिनत मर्डर किए हैं, अपनों के भी और बेगानों के भी, लेकिन मुझे उस बात का कभी भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो ख्वाब देखे थे उन्हें मुझे पूरा करना था। अब छोड़िए इन सारी बातों को। और हाँ, एक बात और, आज उसका बर्थडे है, उसके लिए क्या गिफ्ट सोचा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं उसे क्या दूं। गिफ्ट? वैसे एक बात बताऊं, मुझे उसका बर्थडे याद था। सच में? कसम से। तुम्हें बताया क्यों नहीं? तुम्हें लगता है कि मैं अपने बेटे का बर्थडे भूल सकता हूँ? वही या तो अपने मैं शादी के वो पल जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे, वो सुहागरात का पहला दिन, वो शादी का दिन, मैं कुछ नहीं भूल सकता। वो तुम्हारा प्यार से उस बेटे को मेरी गोद में देना मैं कभी नहीं भूल सकता। और खास करके उसका जन्मदिन, मैंने उसके लिए एक विला खरीदा है। विला? लेकिन कहाँ पे? यहीं से 20 किलोमीटर दूर एक आलीशान जगह पर, जहां केवल उसका विला होगा और उसकी सिक्योरिटी होगी और उसके अलावा कुछ नहीं। सच? अरे वाह, ये तो। उसके अंदर स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, सारी चीजों की फैसिलिटीज उसके लिए होंगी। मेरा बेटा एक राजा की तरह रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है सच में। तुम चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता बहुत अच्छे हो। देखो, पिता और पति बनाना औरत के हाथ में होता है। अगर तुम अच्छी ना होती तो शायद मैं अच्छा हो पाता। तुमने मेरा साथ दिया ना, कभी भी मेरा साथ छोड़ने की कोशिश नहीं की। चाहे दुख के दिन आए या सुख के दिन आए, सारे मिल बांट कर काटे। भूखे रह कर तुमने दिन काटे हैं, इसीलिए आज हम इस मुकाम पर हैं। कैसी बातें करते हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ और एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि उसके पति के साथ ही जीना और मरना। मैं तो कहती हूँ कि आपसे पहले मेरी आंखें बंद हो। मैं तो हमेशा भगवान से एक ही चीज़ मांगती हूँ कि जब भी मरूँ सुहागनी मरूँ। कोई कहीं नहीं मर रहा। जैसे साथ जिए थे ऐसे ही साथ इस दुनिया से अलविदा करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। बिल्कुल। अच्छा, एक काम करो, अब चलो जल्दी। देखो, पार्टी की तैयारी तो कुछ इस तरीके से हमें करनी है कि उसको सरप्राइज गिफ्ट देना है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरप्राइज दे कैसे। जरा हमसे भी कुछ सीखिए जनाब। बताइए। वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले पार्टी की तैयारी करते। बट सरप्राइजली। सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दो। ओके। और फिला की चाबी तुम अपने हाथों से देना। बिल्कुल। अरुण, अरुण जी कहिए। तुम्हारी माँ हर वक्त मुझे नीचा दिखाती रहती है। ये काम करो, वो काम करो, ये करो। तुम एक बात बताओ, ये कब तक चलता रहेगा? हम लोग शादी कब करेंगे? बोलो अरुण, हम लोग कब तक ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? औकात देखिए अपनी। अरुण, औकात देखिए अपनी। तुम इस घर की 2 कौड़ी की नौकरानी हो, समझी? और मैं इस घर का एक अमीर बाप का अमीर बेटा। समझ में आया? और आगे से शादी की बातें और ये बंधन की बातें, और तुम सिर्फ मेरे लिए एक यूज लेवल चीज थी। मैंने तुम्हें पैसा दिया है, समझ में आई बात? और हाँ, कभी पैर की जूती को सर पर रखने की ऐसी उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम्हें अपने इस घर की बहू बनाऊंगा। और हाँ, तुमने ये सब सोच कैसे लिया कि तुमसे मैं शादी करूंगा? अरे तुम्हारा पूरा खानदान इस घर में नौकर के तहत पर काम करता था। तुम्हारे पिता नौकर थे हमारे घर में, तुम्हारी माँ नौकर थी, और अब तुम नौकर हो। समझ में आई बात? और तुम नौकर सिर्फ नौकर ही रहोगे। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको हम अपने पास बैठाने की एक हैसियत भी नहीं देते, सिर्फ पैसा समझ जाओ। और हाँ, जो तुमने मुझसे प्यार किया था और मैंने तुमसे प्यार किया, वो जिस्मानी प्यार, उसमें सिर्फ मेरा ही नहीं था कि सिर्फ मैं ही खुश हूं। तुमने भी तो मजे लिए थे ना, तुम्हें भी तो इंटरेस्ट आ रहा था, तुमने भी मजे लिए थे। इसलिए जो हमारे बीच हुआ उसमें आधा तुम्हारा भी था और आधा मेरा भी था। और हाँ, मुझे तो प्यार तुमसे कभी था ही नहीं, सिर्फ एक जरूरत थी, वो मेरी जरूरत पूरी हो गई। और अब तुम जो है मेरे से दूर रहने की कोशिश करो। तुमने अच्छा नहीं किया अरुण, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
माइंड योर लैंग्वेज। अपनी औकात में रह के बात करो, औकात में। अगर ज्यादा इतराने की कोशिश की तो इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। Get out! Get out! अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन देखना मैं क्या करती हूँ। 2 दिन की चिड़िया मुझे बोलती है कि देखना मैं क्या करती हूँ। और हाँ, वैसे भी मैं आज इतना दुखी क्यों हूँ? आज तो मेरा बर्थडे है और मुझे हैप्पी रहना चाहिए। और मेरे पिता ने न जाने मेरे लिए क्या क्या सजा के रखा होगा। डैड है किधर? मैं डैड के पास चलता हूँ।